जब तक बाप जिंदा है ना, उनसे खूब लाड लगाओ। दिल की सारी बातें उनसे शेयर करो, उनसे अपने सारे जिद पूरी करवा लो, क्योंकि जब बाप मर जाता है ना, फिर कोई अपना नहीं होता। लड़की अपने बाप की गरीबी देख सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड की नहीं। पर सच थोड़ा अलग है। जिस लड़की ने बचपन में अपने पापा को स्ट्रगल करते देखा हो, थके हुए घर आते देखा हो, कम पैसों में भी घर चलाते देखा हो, जिसने अपनी माँ को कम इनकम में भी घर संभालते देखा हो, बिना कंप्लेंट के साथ निभाते देखा हो, कम चीजों में भी खुश रहना सीखा हो, वो लड़की पैसे से ज्यादा इंसान को देखती है। जिसने देखा हो कि उसके पापा टूटे नहीं, बस और स्ट्रॉन्ग बने, और मेहनत कभी छोटी नहीं होती। क्योंकि जिसने अपने बाप को गिरकर भी खड़ा होते देखा हो, उसके अंदर पूरा घर संभालने की ताकत खुद आ जाती है। पापा कभी कहते नहीं, पर सबसे ज्यादा सोचते वही हैं। वो पूछते कम हैं, पर नोटिस सब करते हैं। घर में अगर पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, राशन भरा हुआ है, तो समझ लो किसी ने अपनी नींद कम की है। वो अपने शौक नहीं बताते, क्योंकि बच्चों के सपने ज्यादा जरूरी होते हैं। उन्हें थकान भी होती है, पर वो बैठते नहीं। और सच बताऊं, घर की असली हीरो एंट्री बैकग्राउंड में होती है। अगर आज भी पापा चुपचाप सब संभाल रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो दिखाना मत भूलना, क्योंकि कुछ लोग प्यार बोलते नहीं, जिंदगी भर निभाते हैं। 5 साल की उम्र में लगता है कि पापा सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। 10 साल की उम्र में लगता है कि पापा को सब पता है। 15 साल की उम्र में लगता है कि पापा हमें समझते ही नहीं हैं। 20 साल की उम्र में लगता है कि पापा बहुत पुराने ख्यालात के हैं। 25 साल की उम्र में लगता है पापा कुछ मायने में सही थे। 30 साल की उम्र में लगता है कि पापा ने जितना सहा उतना हम सोच भी नहीं सकते हैं। 40 साल में महसूस होता है कि पापा जैसा बनना आसान नहीं है। 50 साल में पता चलता है कि पापा ही वो इंसान है जो चुप रहकर घर संभालते रहे। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई, पापा सही थे, ये बात हमें उस समय पता चलती है जब पापा इस दुनिया में नहीं होते। अगर आज तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तो मानो तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। अगर बात अच्छी लगी हो तो इस रील को अपने दोस्तों। क्या आप जानते हैं, एक बाप को सबसे ज्यादा गर्व कब महसूस होता है? जब उसका बच्चा कुछ बड़ा हासिल करता है। उस पल उसे अपनी सारी मेहनत याद आती है। वो दिन जब उसने अपने सपने छोड़ दिए थे ताकि उसके बच्चे अपने सपने पूरे कर सके। वो शायद ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई देता है, क्योंकि उस पल वो अपने सपनों को अपने बच्चों में जीते हुए देखता है। क्योंकि एक बाप की सबसे बड़ी जीत उसके बच्चों की कामयाबी होती है। पापा, क्या आपको कभी डर लगता है कि मैं जिंदगी के मुश्किल रास्तों पर अकेली कैसे चलूंगी? डर तो हर पल लगता है बेटा, पर एक सुकून भी है। क्या पापा? मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया है कि रास्ते कितने भी मुश्किल हो, तू मेरा सर कभी भी झुकने नहीं देगी। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। माँ का प्यार जल्दी दिख जाता है, लेकिन पापा का प्यार समझने में वक्त लगता है। माँ पूछती है खाना खाया, लेकिन पापा का प्यार थोड़ा खामोश होता है। वो दिखता है उनकी थकी हुई आंखों में जब वो देर से घर लौटते हैं। वो दिखता है उस पुराने फोन में जो वो अभी भी चला रहे होते हैं, और उस नए फोन में जो वो आपको दिला देते हैं। जब आप कुछ मांगते हो तो वो बस कहते हैं देखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो चीज आपके हाथ में होती है। पापा प्यार जताते कम हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा निभाते हैं। और अजीब बात ये है, पापा की थकान घर में सबसे कम दिखाई देती है, क्योंकि वो चाहते हैं घर के बाकी लोग सुकून से जी सकें। शायद इसी को पिता का प्यार कहते हैं। एक पिता अपनी बेटी के लिए सबसे ज्यादा कब चुप हो जाता है? जब उसे पता चलता है कि उसकी छोटी सी बेटी अब बड़ी हो रही है। वही बेटी जिसे कभी उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही बेटी दुनिया की भीड़ में अकेले चलना सीख रही होती है। तब एक पिता ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन हर कदम पर चुपचाप नजर रखता है, क्योंकि उसे डर होता है। दुनिया बदलने में ज्यादा समय नहीं लगाती, लेकिन एक बेटी का भरोसा टूटने में बस एक पल लगता है। इसलिए एक पिता अपनी बेटी को सिर्फ प्यार नहीं देता, वो पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत बनकर जीता है। और सच ये है, जिस घर में पिता अपनी बेटी के लिए खड़ा हो,
उस बेटी को दुनिया से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको भी अपने पिता पर गर्व है तो अपने पापा के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करें। पापा मेरी जान हरदम रखना। एक पिता ही होता है जिसे बेटी के हाथ की अधपकी रोटी में भी सबसे गहरा स्वाद मिल जाता है, क्योंकि उसके लिए वो रोटी नहीं होती, उसमें बेटी की कोशिश होती है, उसका प्यार होता है। वो पिता ही होता है जो अपनी जिंदगी के दर्द सीने में दबा लेता है। लेकिन बेटी की छोटी सी चोट पर अंदर से टूट जाता है। दिन भर की थकान लेकर जब वो घर लौटता है तो बेटी की एक मुस्कान उसकी सारी कमजोरी उतार देती है। जिंदगी के सफर में सब कुछ बदल जाता है, घर, हालात, उम्र, वक्त, पर एक चीज कभी नहीं बदलती। बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता के लिए वो हमेशा वही छोटी सी बच्ची रहती है, जिसकी जली हुई रोटी में भी उसे दुनिया का सबसे सच्चा प्यार मिल जाता है। बेटी के लिए माँ और बाप दोनों अलग नहीं होते, दोनों ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। माँ उसे हर छोटी चीज सिखाती है, कैसे रहना है, कैसे संभलना है, और बाप उसे चुपचाप मजबूत बनाता है, बिना कुछ कहे। उसके लिए सब सहता है। माँ उसकी दोस्त होती है और बाप उसका सबसे बड़ा सहारा। जब बेटी रोती है तो माँ उसे सीने से लगाती है और बाप दूर खड़ा होकर भी अंदर से टूट जाता है। बेटी की मुस्कान में माँ का सुकून होता है और बाप की पूरी जिंदगी। जिस घर में बेटी होती है वहाँ माँ बाप की दुनिया पूरी होती है। ये बातें कभी न भूलें। माता पिता का दिमाग 60 के बाद कमजोर होने लगता है। उनसे थोड़ा संभल कर और आराम से बात करें, ठीक वैसे ही जैसे हम छोटे बच्चों के साथ बात करते हैं। कभी हमें लगता है माँ बाप गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर उस वक्त हम उनकी हाँ में हाँ मिला दें तो उनका सम्मान रह जाएगा, और वो जब अकेले में शांत दिमाग से सोचेंगे तो शायद उनको उनकी गलती नजर आ जाए, और तब आप उनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे बन जाओगे। कुछ लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, बस उनकी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं। वो प्यार भी करते हैं पर जताना नहीं आता। उनकी फिक्र गुस्से में निकलती है और उनका अपनापन डांट बनकर सुनाई देता है। इसलिए लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं, बुरा समझ लेते हैं। वो झूठी तारीफ नहीं करते, जो सच होता है वही बोलते हैं, चाहे उनकी बात किसी को चुभ जाए, पर उनके इरादे कभी गलत नहीं होते। उन्हें रिश्तों में गेम खेलना नहीं आता, ना किसी को इस्तेमाल करना आता है, पीछे से वार नहीं करते, इसलिए अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। वो लड़ते हैं, बहस भी करते हैं, पर छोड़कर जाने वालों में से नहीं होते, क्योंकि उन्हें रिश्ते निभाने आते हैं, खोना नहीं। लेकिन अजीब बात यह है, जिनके लिए वो सबसे ज्यादा लड़ते हैं, अक्सर वही लोग उन्हें सबसे पहले छोड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को सच नहीं, मीठा झूठ पसंद आता है, और जो लोग मीठा बनना नहीं सीख पाते वो धीरे धीरे अकेले रह जाते हैं और फिर भी किसी का बुरा नहीं सोचते। अपने जीवन में ये 3 बातें कभी किसी से शेयर मत करना। पहली बात, अपने घर की बातें, घर के झगड़े और घर के हालात कभी बाहर वालों को मत बताना, क्योंकि दुनिया मदद करने के लिए नहीं आएगी, दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखने आएगी और मौका मिलते ही मजाक भी उड़ाएगी। दूसरी बात, जो काम तुम करने वाले हो जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक किसी को मत बताना, क्योंकि हर कोई साथ नहीं देता है, बल्कि रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। और तीसरी बात, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी नहीं, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है, और दोस्त कब दुश्मन बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ईमानदार इंसान की 5 निशानियां। पहली, उसे गुस्सा जल्दी आता है क्योंकि वो गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरी, वो हमेशा सच बोलता है चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या नहीं। तीसरी, उसके दोस्त कम होते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग सच सुनना नहीं चाहते। चौथी, वो दिखावा नहीं करता, जो है जैसा है वैसा ही रहता है। 5वीं, वो दिल से मदद करता है बिना किसी मतलब के। ऐसे लोग इस दुनिया में कम मिलते हैं क्योंकि ईमानदारी आसान नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि ईमानदार इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं। एक बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता है क्या है? वो बचपन से ही घर की चिंता करना सीख जाती है। जब माँ थक जाती है तो बेटी समझ जाती है, जब पापा परेशान होते हैं तो बेटी बिना बोले समझ जाती है। धीरे धीरे वो अपनी उम्र से पहले समझदार बन जाती है। वो अपने सपनों को थोड़ा सा पीछे रख देती है ताकि घर में सबकी खुशी बनी रहे। और सच तो ये है, एक बेटी कभी सिर्फ बेटी नहीं होती, वो अपने घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। शायद इसलिए एक बेटी का दिल सबसे ज्यादा मजबूत होता है। एक बेटी ने अपने पापा से ऐसी बात कही कि उनकी आंखें भर आई। बेटी ने कहा, पापा मेरे लिए रिश्ता करने जाओ, तब अमीर घर नहीं,
बल्कि अच्छा इंसान ढूंढना, ऐसा जो दिल से अमीर हो, जिसके पास भले ही महंगे तोहफे न हो लेकिन मेरे लिए समय हो, जो मेरी खामोशी को भी समझ सके और रिश्तों की सच्ची कद्र करे। क्योंकि पापा, घर तो पैसों से भी बन जाते हैं, लेकिन सुकून सिर्फ सही इंसान के साथ ही मिलता है। अगर इंसान ही अच्छा न हो तो सोने के घर में भी घुटन सी महसूस होती है। मेरे पापा से कभी भी कोई पूछता था ना कि ये कौन है, तो कभी भी ये कह के मेरे पापा ने किसी से भी नहीं मिलवाया कि ये मेरी बेटी है। सबसे ये कह के मिलवाते थे कि ये मेरा बड़ा बेटा है मेरा। और सच बोलो तो पापा अगर गुस्सा भी हो जाते थे खाना पीना या किसी भी इंसान से ना, तो वो सिर्फ मेरे से ही शांत होते थे। मैं ही उनको शांत करा पाती थी। मुझे कुछ भी चाहिए होता था ना, तो सिर्फ एक बार धीरे से भी बोल दूंगी ना, तो वो सारी चीजें मेरे पापा मुझे लाके शाम तक जरूर दे देते थे। एक बार नहीं सोचेंगे कि उनके पास पैसा है भी या नहीं है, मेरी बेटी ने मांगा है, मैं लेके जाऊंगा। और वो शाम तक मेरे सामने सारी चीजें होती थी। मुझे आम बहुत पसंद था। आम के दिन में वो इतना आम लाते थे कि आम रहते हुए भी घर में फिर आम आ जाता था। जिस लड़के से मेरी शादी होगी, मैं उससे एक अजीब सी बात कहूंगी। मैं उससे कहूंगी, अगर कभी लड़ाई हो जाए और तुझे लगे कि मैं सही हूँ, तो भी अपनी माँ का साथ देना। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक दिन वो माँ ये सोचे कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, किसी और का हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके और उसकी माँ के बीच एक दीवार खड़ी हो जाए। मुझे बस इतना चाहिए कि हम दोनों के बीच इतनी समझ हो कि अगर वो बाहर माँ के सामने मुझे डांट भी दे, तो अंदर आके मेरा हाथ पकड़कर कह दे, मुझे पता है तू सही थी। पहला हक माँ का है, जिसने उसे इस दुनिया में लाया। और एक दिन मैं भी माँ बनूंगी, तब शायद ये हालात मेरे सामने भी आएंगे। असल में शादी प्यार का खेल नहीं, अंडरस्टैंडिंग का खेल है, जहाँ जीत किसी की नहीं होती, बस घर बचता है।